नमस्कार, मैं राजकुमार आ गया हूँ। फिर एक बार आपको ले चलते हैं अपने खेतों की ओर, जहाँ से हजारों लोगों का जीवन यूँ कहें कि संपूर्ण जीवों का जो है जीवन आधारित है। मनुष्य मात्र ही नहीं अपितु पशु पक्षी जितने भी जीव जीवाणु हैं सभी का पोषण तो ये धरती करती है। और इनके जो है इनका जो है श्रेय जो हमारे उन किसानों को जाता है जो खेतों में धूप में बारिश में न जाने किन किन परिस्थिति और हालातों में आपके लिए अन्न उत्पादन करती रही हैं। उन किसानों को, उन मजदूरों को और उन फटे हालों को जो दिन प्रतिदिन अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिद्दोजहद करते रहते हैं। जीवन को एक एक क्षण सवेर प्रातः जग जाना और अंतिम देर तक सोना कर तो रहा है अपने लिए, लेकिन मित्रों ये अपने लिए कहाँ कुछ कर पाता है। ये तो जब भी करता है इस आस में अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। ये तो आपके लिए कर रहा है, आपके पोषण के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए। एक मोमबत्ती जब अपने आप को जला देती है तभी जा कर के किसी के घर में प्रकाश होता है। तो वो मोमबत्ती अगर कोई है तो ये किसान, जो अपने आप को जला करके अपने आप को मुश्किलों में डाल करके आपके लिए अन्न उत्पादन करती है। और जितनी भी चीज़ें हैं, मैं कहूँ कि अगर चिकित्सा की बात हो, एजुकेशन की बात हो, सिंचाई की बात हो, इनके मुश्किल हालातों की बात करें, इनके खेतों के लिए संसाधनों की बात करें, इनके जोत की बात करें, इनके बीज की बात करें, इनकी ढुलाई की बात करें, ना जाने कितनी आवश्यकताएं। कभी सुखाड़ के चपेट में आ जाता किसान, तो कभी जल के आगोश में समा जाता। इनका ये फसल कभी कभी चिलचिलाती हुई धूप में कंठ सूख सा जाता है, भूख से पेटें अंदर धंस जाती हैं, हाथ में ठेला पड़ जाता है, पाँव थक जाता है। मित्रों, कभी बारिश में भीगता हुआ तो कभी धूप में, धूप की थप्पड़ों से, इनकी मारों से बेहाल आपके लिए आपके भोजन की व्यवस्था करता हुआ किसान। इनकी दशाएं, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। जब भी किसी वक्त किसी ने अगर किसानों की बात करनी आरंभ की तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया उनकी धारणाएं बदलती चली गई। एक किसान जो शुरू हुआ था, किसान जो किसानों की बात करने के लिए, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा, कभी वही एक धीरे धीरे नेता के रूप में परिवर्तित होता चला गया। और वो नेता को तब समझ में आती है ये जो किसान वर्ग है, इनके लिए, इनको या तो बेहतर बनाया जा नहीं सकता, या फिर अगर बना दिया जाए तो बाकी लोगों का कुछ हो नहीं सकता। तो यही एक वर्ग है, यही एक समूह है जो सरकार चलाती है।
शिक्षकों को वेतन देती है, बाबुओं का पालन पोषण करती है। सारी व्यवस्थाएं इन्हीं पर टिकी हुई है मित्रों। सरकार का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला अगर कोई है तो वो किसान है, केवल किसान है। सरकार की नीति, सरकारी लोकतंत्र की बातें होती है। लोकतंत्र में सरकार आम लोग बनाता है अपने प्रतिनिधित्व को चुन करके, प्रतिनिधि को चुन करके विधानसभा या लोकसभा में भेजता है, और वही प्रतिनिधि हमारे लिए, आम लोगों के लिए जो है कानून बनाता है या कानून में संशोधन करता है। और चूँकि हम जिनका चयन करते हैं, जिनको प्रतिनिधि बनाते हैं, वो भी उन हालतों से गुजरा हुआ एक व्यक्ति होता है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीवन को संघर्ष करते हुए देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, अपने आप को देखा। और जब उन्हें मौका मिलता है, वक्त मिलता है मित्रों, एक प्यासा हुआ व्यक्ति को अगर पानी दिखाई दे और घंटों बाद पानी तक अगर वो जो पहुंच पा रहा है, वो केवल अपनी फिक्र करेगा, अपना चिंता करेगा, आसपास के लोगों पर उसकी नज़र ही नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो केवल पानी के उस गिलास पर, पानी के उस मटका पर, पानी पर। तो तब तक पानी पीता रहेगा जब तक उसकी तृप्ति नहीं हो सकती है। यही हाल है पुष्ट दर पुष्ट गरीबी के हालतों में गुजरने वाले लोग। जब कभी उनको मौका मिलता है, एक अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे वातावरण और अच्छे संसाधनों की आवश्यकताएं होती हैं। आज अगर सबसे अधिक महंगा कुछ है तो लोग कहता है कि सिलेंडर महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, फलाना फलाना महंगा होगा। मैं तो कहता हूँ मित्रों, अगर कुछ महंगा हुआ तो वो शिक्षा महंगा हो गया, एजुकेशन महंगी हो गई। आम लोगों के पहुंच से हजारों कोस दूर एजुकेशन चला गया। और चूंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सब कुछ बदला जा सकता है, जो आम लोगों से बहुत दूर निकल गया। शिक्षा जब तक आसान नहीं होगा, शिक्षा जब तक सरल नहीं होगा, शिक्षा जब तक सहज नहीं होगा, मानव परिवर्तन की बात ही संभव नहीं हो सकती है मित्रों। और ये मानव परिवर्तन की बात कौन करे? आम लोगों को लोग अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते रहे हैं। कुछ लोग इनको नासमझ कहते हैं तो कुछ उनको बेवकूफ़ कहते हैं, और कुछ लोग तो क्या क्या नहीं कहते हैं। शिक्षा इनके, हमें याद है आज से वर्षों पहले हमारे लगते तो चाचा होंगे, लेकिन शायद ये शब्द उचित नहीं होगा। मुझे याद है वर्षों पहले जब मैं अपने बच्चों को लेकर के उनके विद्यालय में गया था, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ, समाज के शत्रु, समाज के लिए समाज का गद्दार, शिक्षा का विरोधी एक राक्षस, जिन्हें ये लगता था कि ये शिक्षा, ये विद्यालय हमारे, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि उनकी बाप की प्रॉपर्टी रही, लेकिन पता नहीं किन अधिकारों से
अपने समाज के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को धुतकारता था और ये कहता था कि तुम्हारे लिए शिक्षा नहीं है, तुम क्या करोगे, आदि आदि चीज़ों से। बहरहाल मित्रों, किसानों की बात हो रही थी और दूसरे तरफ से अगर आप देखेंगे, शांति, सुकून, संतोष का अभिप्राय हमारा किसान, जो थकता नहीं, जो रुकता नहीं, चलता चले, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, भूख लगे या प्यास, एक कदम रुकेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। मित्रों, किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं बनती हैं, किसानों की खेती के लिए जो भी योजनाएं हैं बन रही है, अगर उनको धरातल पर उतारा जा सकता है तो यह किसानों के लिए बहुत बड़ा जो है कल्याणकारी काम होगा। देख रहे हैं जिस इलाकों से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये इलाका देखेंगे दूर दूर तक हज़ारों एकड़ की ज़मीन है ये इस इलाके में। इसके लिए जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़मींदार कौन है, रैयत कौन है। ये सारा ज़मीन तो सरकार की है। सरकार को हमारे किसान टैक्स देते हैं, कर देते हैं, और वास्तव में तो ये ज़मीनें सरकार की भी ना। सरकार को चाहिए होगा कि इन क्षेत्रों में से हजारों भूखंड हमारे राज्य में है, हमारे जिला में, और इनके लिए एक योजना बनाया जाए, इनके लिए एक सिंचाई की व्यवस्था की जाए, जैसा कि कृषि विभाग में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, सोर्स सिस्टम आदि जो भी सिंचाई का संयंत्र हो यहाँ लगा दिया जाए। एक क्रांति आएगी मित्रों, बहुत बड़ी क्रांति आएगी। किसानों के लिए बहुत बड़ा जो है, अभी देखिए कि ये कितने दूर से जो बिजली का जो है कनेक्शन लेकर के किसान खेतों में पानी डालता। क्या इस पॉल को जो खेतों के मध्य में नहीं लाया जा सकता था? क्या ये संभव नहीं है? क्या ये उचित नहीं है? कई चीज़ें हैं। सरकार की पॉलिसी, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं स्थानीय, चाहे वो माननीय विधायक महोदय हो, सांसद जी हों, इनका चुनाव अगर अच्छे ढंग से हो, अच्छे लोग हों और इन चीज़ों पर किसानों के लिए अगर वो कुछ करना चाहें तो निश्चित रूप से जो किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती है। और जब पानी का व्यवस्था हो जाएगा, अभी देखिए छोटे छोटे किसानों के लिए जो छोटा वीडर सब आता है, अभी हम सभी लोग जानते हैं किसानों की जो है, किसान की स्थिति जो है, किसानों के पास जो ज़मीन है, भूखंड है, वो कम हो चुका है। जैसा कि हमने दिखाया अभी कि किसी के पास 2 कट्ठे, 5 कट्ठे, 1 बीघे, 2 बीघे, 5 बीघे, और आने वाले कुछ वर्षों में बीघे और एकड़ में नहीं, अभी तो कट्ठे के रूप में ज़मीन हो जाएगा। उनके लिए सिंचाई के लिए तो ड्रिप इरिगेशन वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए। और अगर जोत की बातें हैं तो वीडर ही एकमात्र विकल्प बचेगा। छोटे छोटे खेतों के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए अभी जोत भी इतना महंगा हो गया है कि लगभग छोटे किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो जोत का जो दर है, रेट है, बहुत ज़्यादा है। 1400 से 1500 प्रति बीघे के हिसाब से जो है जोता जाता है। जोतने का मतलब है कि एक बार
इधर से, दूसरे बार उधर विपरीत साइड से। इसको हम लोग समार बोलते हैं। और एक समार में तो खेत बनता नहीं मित्रों। कम से कम खेत को उपजाने के लिए कम से कम 6 चास कम से कम होना चाहिए, 6 से 8 चास। इस ढंग से देखेंगे आप तो 8 चास का मतलब हो गया 4 जुताई, और 4 जुताई का 15 चौका 60, 6,000 रुपये। जबकि वीडर से अगर आप जुताई करते हैं उन खेतों का तो जुताई आपका हो जाएगा 200 रुपये एकड़ खर्च पड़ता है आपको, 4 बार में 800 रुपये, 1,000 रुपये। और 1,000 रुपये के जगह पर किसानों को 6,000 रुपये देनी पड़ती है। क्या किसान आगे बढ़ पाएगा? वह कृषि गृह में जो है अपने आप को स्थिर रख पाएगा? नहीं। तो इन चीज़ों पर जो है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पर सरकार का स्कीम नहीं है मित्रों। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं स्वयं राजकुमार वीडर को लेने के लिए जो है आवेदन भी दिया था। और थ्योरी और ये लोग जो एसी में बैठ के हाकिम लोग, बाबू लोग जो प्लानिंग करते हैं, सिचुएशन करते हैं, उनसे कोसों दूर ज़मीनी हकीकत होती है मित्रों। एक तो बातें ये थी कि मुझे जो चाहिए, मेरा जो अपना ये था, उन पर वो सब्सिडी लगाती नहीं, और जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है उस पर वो सब्सिडी लगाती है। और कई वजहों से जो है वो आवेदन किया हुआ। जिनका ओपन मार्केट में मूल्य 100 रुपये है, सरकार के अनुदान से लिया गया यंत्रों पर जो है मूल्य 190 रुपये है। अगर सभी खर्चों को काट दिया जाए, अनुदान की आधी राशि, तो 10% सब्सिडी मिलता है, जिनको सरकार कहती है कि वो 50% सब्सिडी पर उपलब्ध है। दूसरी और रोचक बातें तो ये है कि उस 10% को लेने के लिए बाबुओं का चक्कर, पदाधिकारियों का चक्कर, कर्मचारियों का चक्कर, ये सारों लोगों के ऑफिस में इनके चरणों में चढ़ावा देते जाइए, और पता नहीं तब भी आपको समय पर ये राशि उपलब्ध होगी नहीं। स्थिति ये है, इतनी खराब है, इतनी बदहाल। तो मित्रों, आज प्रातःकाल का समय आपके साथ, देखिए जब पानी की आवश्यकता होगी तो इन नहर है ये पानी के लिए, और इस नहर में ये पानी होना चाहिए। पानी नहर में नहीं है, ज़मीनें सूखी हुई है, कड़ाके की धूप पड़ रही है। किसान को फसल में पानी देने की आवश्यकता। ये मूंग की फसल होनी थी, यहाँ पानी होना चाहिए। देखिए यहाँ पशुओं को देखा गया। खेतों में लोग ये पानी जो आप देख रहे हैं, जो खेत किसान जो है बिजली के द्वारा जो पानी पटाता है, उसी का लीकेज है ये। और ये देखिए आप, आज का सफ़र फिर इस जगह पे आके हम ख़त्म करना चाहेंगे। आपने देखा
ढेर सारे चीज़ों को, अपने खेत को, सड़कों को, खेत की स्थिति और हालातों को ये नहर जहाँ पानी भरा होना चाहिए वहाँ सूखा हुआ नहर। चलिए थोड़ा विश्राम करते हैं। और मित्रों, ये वीडियो हमारा कैसा लगे, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। हमारे चैनल्स को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। और आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय कृषि, जय सर्वोत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।